एक राजा अपने परिवार के साथ और अपने कुल पुरोहित के साथ गंगा स्नान करने जा रहा था। परीक्षित जी, एक राजा अपने परिवार के साथ में कुल पुरोहित को लेकर के गंगा स्नान करने जा रहा था। बहुत दूर से आया था। गंगा जी जब 3 किलोमीटर बची तब उस राजा ने सोचा कि अब रात ज्यादा हो रही है और कल का दिन अमावस्या का पड़ेगा, तो कल प्रातः काल गंगा स्नान कर ले। अब 3 किलोमीटर की दूरी है तो रात्र में यही पड़ाव डाल दे। रुक गए राजा परिवार सहित। तो राजा के पुरोहित जब शाम को शौच के लिए गए, जहां रुके थे वहां से कुछ दूरी पर, तो देखा कि वहां पर कुछ भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। तो पुरोहित ने पूछा, अरे भाई ये उत्सव कैसे? तो भूत प्रेतों ने कहा कि कल हमारी बेटी का विवाह है। तो पुरोहित ने कहा, दूल्हा कहां है? तो भूत प्रेतों ने कहा, तुम्हारे राजा का जो बेटा है उसके आचरण अच्छे नहीं है और कल उसको मरना है, और कल वो मरेगा तो वो प्रेत बनेगा, और जब वो प्रेत बनेगा तो उसी के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। अब पुरोहित वहां से लौट करके आए और विचार करने लगे कि क्या ये सही होगा। दूसरे दिन प्रातः काल जब राजा सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए बढ़े, 3 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर और चले होंगे कि एक सांड दौड़ता हुआ आया और उस सांड ने अपने सींगें राजा के बेटे के पेट में घुसा दी। परिणाम, राजा का बेटा मर गया। और जब राजा का बेटा मर गया तो गंगा स्नान सब पड़ गया पीछे और सभी लोग रोने लगे। रो करके सब बड़े परेशान हो गए। इधर जब फिर रात्रि का समय आया तो पुरोहित ने सोचा कि लाओ अब चल करके राजा के बेटे से मिले। तो जब मिलने के लिए गए तो देखा कि वहां पर सब भूत प्रेत रो रहे हैं। तो पुरोहित ने पूछा कि आप लोग रो क्यों रहे हैं? आज तो आपकी बेटी का विवाह होना था और राजा का बेटा भी मर गया है, रो क्यों रहे हैं? बोले, रो इसलिए रहे हैं क्योंकि दूल्हा आया ही नहीं। तो पुरोहित ने सोचा वहां से तो चला गया और यहां आया ही नहीं, तो ये गया कहां? तब भूत प्रेतों ने बताया, महाराज जी, जिस बैल के द्वारा, सांड के द्वारा उसकी मृत्यु हुई है, उस सांड की सींगों में गंगा जी की बालू लगी हुई थी। हैं? तो जब सांड ने सींगों से उसको मारा तो गंगा जी की बालू का स्पर्श उसे मिल गया और गंगा जी की बालू के स्पर्श से ही उसको प्रेत नहीं बनना पड़ा, वो मुक्त हो गया। ये है गंगा जी का महत्व है। तो जब और ये कथा कोई काल्पनिक नहीं है, पुराणों की कथा है। तो जब गंगा जी की बालू में इतनी सामर्थ्य है तो अगर श्रद्धा के साथ सपरिवार आप लोग गंगा स्नान करने जाएंगे तो उसका कितना बड़ा फल मिलेगा। इसलिए समय निकालकर पर्व में कभी कभी जाकर के सपरिवार सब लोग गंगा स्नान किया करो। गंगा जी की महिमा बड़े मुक्त कंठ से गाई है।